वेलकम फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टैरो कार्ड रीडिंग। जैसे कि दिसंबर का सेकेंड हफ्ता है और आज शनिवार है और पूर्णिमा भी है। तो शनिवार के दिन हनुमान जी के लिए देखते हैं हनुमान जी आपके लिए क्या दिव्य संदेश लेके आए हैं। तो आपके सामने दो पाइल्स हैं। देखिए, पहला है एक एलिफेंट, पहला चित्र। दूसरा चित्र है लायन। आप दोनों में से जो भी चित्र के प्रति आकर्षित होते हैं उनको आप चूज कर सकते हैं, या आप ये दो छोटे छोटे जो हमारे एंजल्स हैं उनको भी आप चूज कर सकते हैं। पहला एंजल्स है बुरा मत देखो, दूसरा एंजल है बुरा मत बोलो। तो आप दोनों में से जिससे भी रेजोनेट करते हैं 1 मिनट का मौन रख के ध्यान करेंगे। आप एक फाइल चूज करेंगे और फिर मैं आपके लिए हनुमान जी के लिए मैसेज क्या है, दिव्य संदेश क्या है, तो आज हम देखेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरोस देखेंगे, ऑरेकल्स देखेंगे, फिर देखेंगे बाकी कुछ कार्ड्स निकाल के आपके लिए आपके भविष्य में या आपके प्रेडिक्शन में भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करने की जरूरत है आने वाले टाइम में, और हमारी हेल्थ कैसे रहेगी, वेल्थ कैसे रहेगी, ये सब जानेंगे आज के टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आपका स्वागत करती हूँ। आप जिस भी पाइल की तरफ आकर्षित होते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सुनीता जी बताइए, हम पहले किससे शुरू करें, हाथी से या शेर से? आपका क्या मन करता है? आपने क्या चूज किया? चलो सुनीता जी आप बताइए क्या चूज किया आपने। हाथी। ओके, तो आज हम हाथी से शुरू करते हैं। तो जिसने भी मेरे हाथी चुना है, मुझे ये आभास हो रहा है काफी सारे बुद्धि के देवता हैं आप। तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाथी किसी भी चीज को भूलता नहीं। तो आपका ऐसा लगता है कि पुरानी यादों में आप काफी टाइम अपना समय व्यतीत करती हैं। आपके पास एक अच्छी मेमोरी है, ये कार्ड दर्शाता है। तो जैसे कि एलिफेंट आया है, यानी कि आप गणेश जी पे भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो गणेश जी से भी आप प्रार्थना करते हैं, सदा ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ भी बुरा मत नहीं देखूं। तो देखने पर आपका दृश्यमान जो है, आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, ये दिखाता है। आप पहले से ही आपको आभास हो जाता है दूर मतलब क्या होने वाला है भविष्य में। तो ये आपके लिए दूरदृष्टि का संदेश आया है। अब हम देखते हैं आपके लिए आज के कार्ड्स में शफल करती हूँ। ये रे आपके लिए शफल हो रहा है और देखते हैं आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं हनुमान जी आपके लिए 3 मैसेजेस। तो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ एरियल, और फिर से एक आया है 2 ऑफ रफेल, यानी 2 नंबर, और 3 ऑफ गेब्रियल। आज तो बार बार बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो ये वाला कार्ड कहता है, पहला वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 की संख्या है, यानी कि मून है, और मून रिलेटेड तो आज आप पूर्णिमा भी है। तो आप आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, एक चुनाव का पल आ जाता है कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं। तो ये दिखा रहा है कि आपके रिश्तों में बहुत ही ज्यादा मिठास आने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिल आपस में मिल रहे हैं, यानी आपके जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अभी प्यार बरस रहा है, या आपके आपसी संबंध में प्यार ही प्यार है। तो पास्ट में भी प्यार रहा है और आगे भी रहेगा, जैसे ये दिखा रहा है। आपको इस प्यार को हमेशा संजो के रखना है। जैसे जोत होती है ना, वैसे ही इसमें जैसे घी डालते हैं, वैसे ही आपको इस प्यार के रिश्ते में और प्रेम को डालने की जरूरत है। तो ये रिश्ता जो है आगे चल के आपको और भी अच्छी खुशखबरी या अच्छी ये स्टेबिलिटी वाला रिश्ता दिखता है। प्रेजेंट में आया, कहीं ना कहीं आप यात्रा करने वाले हैं, देखने को आ रहा है। जैसे कि जहाज दिख रहा है, ये दिखाता है या तो आप समुद्र की यात्रा या किसी नदी के पास जाके कोई जैसे पिलग्रिमेज होता है, दिव्य स्थल पे जा रहे हैं जहां गंगा तट है, पानी का तट है, उसके आसपास आप ये यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं यात्रा करने से बहुत कुछ फल मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं, नए परिचय होते हैं, और आपको भगवान की तरफ से भी वहां पर भी कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं जो भगवान की कृति होती है, यानी नेचर की बनाई हुई चीजों के बारे में आप बहुत ही अचरज करेंगे। तो ये आपके बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्लान है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, और ये यात्रा सफल होती हुई भी दिख रही है। और यहाँ पर आपको ऐसी चीजों का आभास होगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। शायद ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए या आपका रिश्तेदार मिल जाए वहां पर। तो ये जो है यात्रा आने वाले टाइम में, जो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, कह सकते हैं इस हफ्ते में आप कोई ना कोई एक नदी के पास जाकर वहां आप टाइम बिता रहे हैं। तो आपका अगला कार्ड है, हनुमान जी ये कह रहे हैं कि
जब भी किसी चीज को देखो, जैसे आपका ये नजर का आया है, तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। पहले पहलू को देखकर कभी भी निर्णय मत लो। तो ये उल्टा व्यक्ति ये कह रहा है, अपना दृष्टिकोण बदलो उस सिचुएशन के तरफ। जब आप दृष्टिकोण बदलते हो, सब कुछ बदलता है आपके जीवन में। आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। बैलेंस किसका? कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम अध्यात्म में चूज करें या हम प्रापंचिक दुनिया में रहें। तो दोनों में मध्यम मार्ग रखने की जरूरत है, दोनों करने की जरूरत है। और जितना ज्यादा आप प्योर रहेंगे, यानी सत्य का साथ देंगे, ये सफेद कपड़े दिखाता है, जितना आप सत्य का साथ देंगे उतना आपके जीवन में अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक बैठी हुई दिव्य आत्मा भी दिखती है, तो मतलब भगवान की मेहर या हनुमान जी स्वयं आपके साथ है। जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हैं, उनकी मेहर आपके पास है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, ये तीनों। तो हनुमान जी क्लियरली कहना चाह रहे हैं यात्रा और सुखद, और आपको क्या करने की जरूरत है इस समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ और प्रापंचिक में। ये थे आज के कार्ड जो हनुमान जी की तरफ से थे। अब देखते हैं दिव्य संदेश में क्या और आगे चल के। तो मैं आपके लिए कुछ और तीन कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं टैरो क्या कहता है। तो नंबर आया है 8, तनाव का ये है। तो आपने हमेशा ना ये आपका जितना भी जीवन रहा है अब तक का जीवन, वो बच्चों की चिंता में लगा हुआ है। देख रहे हैं आप, बच्चों की वजह से आप बंधे रहते हैं। 8 का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, खुद के मन में आपने ऐसा लग रहा है घेरा लगा रखा है, और वो भी किसका? बच्चों का। बच्चों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई। तो आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, और इसी बंधन से कभी आप बाहर ही नहीं निकल पाई। तो ये 8 का कार्ड है, यहाँ पर दिखाता है बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा पेशेंस, और बहुत ही प्यार से इन बच्चों की आपने परवरिश की है। तो नेक्स्ट कार्ड जो निकलता है वो है एक राजा का या राजकुमार का। फिर से एक यात्रा का कार्ड निकल रहा है, यानी भविष्य में आप कुछ ना कुछ यात्रा करेंगे। और फिर से देखिए पानी के पास, यानी पूर्णिमा के टाइम आप कोई ना कोई ऐसी दिव्य यात्रा करेंगे जो आपके जीवन में बहुत ही कुछ लेकर आने वाला है। मतलब संदेश हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, कोई सुंदर दृश्य हो सकता है प्रकृति का, या वहां से आप कोई जल ही लेके आ रहे हैं जिससे के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। पशु से भी आप जुड़ेंगी, तो ये घोड़ा दिखा रहा है, घोड़े की माती आपकी चाल रहेगी। आप पीछे घड़ा देख रहे हैं, तो गंगा जल भी लेकर आ सकती हैं, या आप वहां का जल लेके आ रहे हैं। और इसमें ये दिखा रहा है आप एक धैर्य धैर्य को रखते हुए उस यात्रा को कर रहे हैं। सभी कुछ टाइम पे परिपूर्ण होते हुए आप उनपे आभार भी प्रकट कर रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आपके भविष्य में आती हुई दिख रही हैं। वो रिश्ता हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो कुछ पैसा हो सकता है। तो नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, नवीकरण का आगमन हो रहा है। तो ये कार्ड नवीकरण को दर्शाता है। तो ये थे आज के कार्ड्स। और नंबर की मैं बात करूं तो सूर्य देव जो है यहाँ पर प्रबल दिख रहे हैं। जो सूर्य की प्रार्थना जैसे आप करें, तो आपके जीवन में हमेशा उजाला रहेगा। और शनि देव में दान करने की जरूरत है। अगर आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, डिटैचमेंट रखना चाहते हैं अपने परिवार वालों से, तो आपको थोड़ा सा काले कपड़ों का दान करना चाहिए। वो मोजे हो सकते हैं, तिल हो सकता है। तो जो भी चीजें काली हैं, काला कंबल हो सकता है, काला रुमाल, आप कुछ भी ऐसी चीजें शनि मंदिर में दान करिए। या शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनके लिए भी आप दान दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने पिटारे की तरफ, देखते हैं आज आपके लिए क्या खजाना है, क्या भगवान लेकर आए हैं उस खजाने में। तो ये कार्ड निकला है पेलिकन का। ये क्या कह रहा है? फ्लेमिंगो आप देख रहे हैं, एक पक्षी है ये, लाल रंग का पक्षी है। तो ये कभी कभी दिखाता है कि आप नेम और फेम के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। आपको लगता है लोग आपकी प्रशंसा करें, पर आप उतने ही जो है ना प्रशंसा के इच्छुक भी हैं, और साथ साथ ये भी रखते हैं कि अगर मैं जिसका सम्मान करूं वो भी मेरा सम्मान करे। दूसरा, ये पक्षी दिखता है कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं। आपको दुनियादारी की बहुत समझ है। एक्ट विद ग्रेस का कार्ड आया, मतलब जहां पे भी जाते हैं आप बहुत ही ज्यादा सज धज के जाते हैं, ये कार्ड दिखाता है। दूसरा, आप कभी कभी अपने बारे में सोचकर स्वार्थी हो जाते हैं। तो लाल रंग जो है अपने ऊपर, जैसे रजोगुण कहते हैं ना,
तो अपने ऊपर भी आप कभी-कभी सोचती हैं कि हाँ, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ये पहनना चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँगी। तो कभी-कभी ये वाला कार्ड जो है मी टाइम को भी दिखाता है कि खुद के साथ समय बिताने के लिए। तो ये दिव्य संदेश है कि अपने साथ समय बिताओ और अपने ऊपर काम करो। श्री कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आए उस पे आप जल्दी से निर्णय ना लें, जल्दबाजी ना करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें, थिंक एंड एक्ट वाइजली का कार्ड आया है, यानी कि जो भी करें सोच समझ के करें। जैसे कि कृष्ण ने बड़ा सोच समझ के जो है अपने जीवन में जब भी निर्णय लिए, और जिसकी भी मतलब एनिमी के तरफ भी उन्होंने वो दिखाया जो न्याय करना चाहिए, न्याय के पक्ष में जो भी है वैसे ही उन्होंने अपना व्यवहार दिखाया। और ये दिखाता है कि आप पशु पक्षी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, जैसे गायों को चारा डालना, कुत्तों की देखभाल करना, पक्षियों को दाना डालना। तो ये कार्ड दिखाता है लव ऑफ एनिमल्स। आप पशु पक्षी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मानवता से करते हैं। तो जब भी आप ऐसे करते हैं तो पशु पक्षी भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो भी आपके मदद के लिए या आपको भी वो प्यार से हेल्प करते हैं या प्यार करते हैं। अगला कार्ड निकला है, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भीतर की यात्रा करिए, तभी आपको जीवन का लक्ष्य मिलेगा। तो ये कार्ड कह रहा है यू आर द आंसर। जो भी प्रश्न है आप स्वयं ही उसके उत्तर हैं। आपको भगवान जो है सही निर्देश कर रहे हैं और आपको उत्तर दे रहे हैं। अगला कार्ड आपके लिए है, तीसरी आंख के ऊपर है, माई क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रास आर बैलेंस्ड एंड अलाइंड। सारे तीनों चक्र मेरे बैलेंस्ड हैं, और मैं जो है ये मेरा इंट्यूशन दिन से दिन बढ़ता जा रहा है। मैं दूरदर्शी बनती जा रही हूँ, मुझे दूर का आभास पहले ही हो जाता है, और मेरे जीवन जो है सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। तो इस समय आपको क्या करने की जरूरत है, आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है उसके लिए आप अपने घर को सुचारू रूप से जो भी क्लीनिंग करना है, यानी कि अनवांटेड सामान, कोई टूटा फूटा प्लास्टिक हो, अखबार हो, उन सबको आप निकाल दीजिए। ये अननेसेसरली आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो अपना अगर वो क्लीन कर लेते हैं तो आपका घर भी क्लीन हो जाता है और मन भी क्लीन हो जाता है। फिर ये भी दिखा रहा है कि आप कई बार बहुत ज्यादा सोचती हैं। आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन? बहुत सोच विचार पर मत रखिए, मन को खाली रखिए, मन में इस भाव को कम करिए। तो हमेशा जब भी जो सोचें एक इंटेंशन यानी कि संकल्प ध्यान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है और कोई भी चीज नहीं देखनी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेना, चाहे वो वीडियो हो, मोबाइल हो। अगर शांति चाहते हैं तो सब चीज बंद करके अपने भीतर के मौन को ध्यान देने की जरूरत है, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। नहीं तो बाहरी चीजों देखते रहेंगे तो आपके विचार बढ़ जाएंगे, मन में अशांति रहेगी। तो ये कार्ड ये बताता है कि इंफॉर्मेशन की तरफ से थोड़ा सा दूर रहेंगे। जितना ज्यादा आप ग्रहण करेंगे सूचना को या विचारों को या न्यूज को, तो वो आपका मन जो है भरता चला जाएगा। अगला आपके लिए ये कार्ड आया है, राजा की भांति सोने सोचने के लिए, और अडिग रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, तब राजा जो है अच्छा निर्णय ले पाएगा अपने प्रजा के लिए। हेल्थ वाइज देखिए, आपको अपने गले पर काम करने की जरूरत है। गले की समस्या हो सकती है, खांसी जुकाम, गला रुक सकता है, तो थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। हम चांटिंग करिए तो आपका नीला जो है थ्रोट चक्रा खुल जाएगा। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में सर्दी है तो गले की खराश हो सकती है। आप कहीं जहां पर बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पाती, और कई बार जहां कुछ बोलना ही नहीं होता वहां अधिक बोल जाते हैं। तो गले पर काम करने की जरूरत है। और ये कार्ड ये बताता है कि जहां आप बोलती हैं वहां लोग आपकी बात को बड़ा ध्यान से भी सुनते हैं, और आपको उनके विचार भी वो बताते हैं कि आपके बातों से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। वॉट आई हैव टू से इज इम्पोर्टेंट एंड आई विल से इट। मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं उसको बताती हूँ। तो ये थे कुछ दिव्य संदेश आपके लिए। अब देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस निकले हैं। तो पहला मैसेज निकला है नंबर 99 का, 99 का है, 99 नंबर है।
आपको जीवन में एनलाइटनमेंट जल्दी होने वाला है। टेक नोट ऑफ ऑल दैट इज कमिंग थ्रू यू एट दिस टाइम। बहुत ही सुंदर नंबर है, यानी कि दिव्य दिव्य संदेश हो सकता है, दिव्यता हो सकती है, आपके जीवन में दिव्य प्रकाश आने वाला है। तो आपको क्या करने की जरूरत है? हंसो, स्माइल। स्माइल का मैसेज है। दूसरा है आई एम करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैं बहुत ही धैर्यवान हूं और अपने लिए हमेशा सदा खड़ी रहती हूँ। कई बार ना कहना भी बहुत जरूरी है। से नो टू एन एक्ट ऑफ सेल्फ अफर्मेशन। दूसरा है जब भी आप जीवन में हार जाते हैं तो आप अपनी हार को किस तरह देखती हैं? हाउ डू यू डील विद फेलियर? व्हेन इज इट ओके टू टेल लाई? कब झूठ बोलना सही माना जाता है? इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। ये आपके आने वाले एक हफ्ते का प्रश्न है। इस पर जरूर विचार करिए कि कब कब झूठ बोलना सही रहता है। और आई एम हेल्ड एंड सपोर्टेड बाय दोज हु लव मी। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे पक्ष में सदा खड़े रहते हैं। तो जीवन में आने वाले टाइम में कोई ना कोई एक हफ्ते में समस्या आ रही है आपके जीवन में, जहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। हर चीज में आप कुछ ना कुछ मिस्टीरियस ढूंढ ही लेती हैं, यानी अम, असमझ वाली सिचुएशन जो है वो आप खुद ही क्रिएट कर देती हैं। आपको कमिटेड रहने की जरूरत है। जहां पर भी आपने वो वादा किया है उस वादे को पूरा करने की जरूरत है। अगला कार्ड है एडवांसमेंट का। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। आपको अपने दिल की बात सुनने की जरूरत है। दिव्य संदेश आप हनुमान की तरफ से कह सकते हैं। जब भी आपको दुविधा हो, दिल पर हाथ रख के दिल क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके जीवन में प्रगति होने वाली है, एडवांसमेंट होने वाली है। अब देखते हैं हम आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं, क्या वो संदेश निकले हैं। तो मैं इस पे डाल दी। तो आपके लिए कुछ अक्षर निकले हैं। आई, ओ, यू, ए। या आपके जीवन में कोई आने वाले व्यक्ति हो सकते हैं जिनका नाम है, या कोई वर्ड बन रहा है जिसकी तरफ भगवान आपको ध्यान देने की जरूरत है। गाड़ी हो सकती है, किया, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं। मुझे और कोई शब्द तो नजर नहीं आ रहा इसमें। किया ही बन रहा है और तो कुछ बन ही नहीं रहा। भगवान की मेहर आया है, पहला एंजल आया है। दूसरी ये बिल्ली आई है। बिल्ली दिखाती है आपको वही सही रास्ता चुनने के लिए। आपको कुछ ना कुछ सोने जैसा कुछ मिलने वाला, या तो आप ज्वेलरी खरीद रही हैं आर्टिफिशियल, या हाँ बटरफ्लाई है तो या जीवन में परिवर्तन आने वाला है। फिर से एक गुलाब का आया है। गुलाब का फूल बताता है आपके जीवन में महकता रहे आपका जीवन। रिश्तों में सुधार, हार्ट आया है। कहीं ना कहीं यात्रा करेंगी, पक्षी आया है। किसी को माफ करने की जरूरत है, प्लस साइन फॉरगिवनेस। और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान मिलने वाला। एक स्टूल आया है जिसपे आप खड़े होते हैं ना, वो आया है, पेडेस्टल जिसको कह सकते हैं। मान सम्मान मिला है। इस हफ्ते आपका लकी नंबर 3 है, यानी कहीं ना कहीं नॉलेज या विद्या मिलने वाली है। बृहस्पति आप पर मेहरबान है। तो ये थे आपके कुछ लकी चार्म्स, कुछ लेटर्स जिनके लिए ये हफ्ते आपका शुभ रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये पाइल की रीडिंग पसंद आई होगी, एलिफेंट वाली। अब हम अगले पाइल की तरफ जाते हैं जिनका
और देखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं जिसमें पता चलेगा कि इस हफ्ते आपको किस पर काम करने की जरूरत है, किस इशू पे। फिर से 2 नंबर आया है, तो यानी कि पार्टनरशिप। इस हफ्ते आप पूरे टाइम में या तो आप किसी सहेली के साथ बिताएंगे या अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। बार बार 2 नंबर आ रहा है, यानी मून रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, कोई बात का बतंगड़ भी बन सकता है। तो 2 नंबर दिखाता है हमेशा जो भी बोले ध्यान से बोले, इसलिए थ्रोट चक्रा के ऊपर भी कार्ड आया है। यानी बात करें तो ध्यान से बात करें, कहीं बात इधर से उधर फैल ना जाए। तो इस चीज को ध्यान रखें कि बात जो है वो गपशप में ना बदल जाए। तो बिजनेस रिलेशनशिप, चेंज इन रिलेशनशिप और गॉसिप पे आया है। तो इस हफ्ते आपको इस इशू पर काम करने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं ये वाले पाइल की तरफ। और ये वाला पाइल जो है आपके लिए शेर है, लायन। जब मैं लायन को देखती हूँ ना, तो ये लगता है कि जीवन में धैर्य की कमी है, धैर्य की जरूरत है। जैसे माता का शेर होता है, तो आपको शेर पर मतलब स्ट्रेंथ पर काम करने की जरूरत है। तो आप 1 मिनट का मौन करके ध्यान कर लीजिए कि क्या आपको भगवान कहना चाहते हैं, या हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश हो सकता है। तो मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाले हैं, देखते हैं आपके लिए दिव्य संदेश में क्या निकला है। तो ये निकला है 4 नंबर। यानी हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है स्थितियों में। जहां पर भी आपको लगता है अस्त व्यस्त है स्थिति, उसको आपको संभालने की जरूरत है। तो वो हनुमान जी कह रहे हैं, आपके घर में जहां जहां आपको लगता है कि चीजें बिखर गई हैं, उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। वो आपकी अलमारी हो सकती है, आपकी मेज हो सकती है। थोड़ा सा चीजों को संगवाएंगे तो आपको जल्दी चीजें मिलने लगेंगी, आपका समय भी बचेगा। और इसी तानाबुन में आप अपना ज्यादातर समय बिताती हैं, बार बार कोई चीजों को ढूंढती रहती हैं। तो ये जो है ढूंढना और मिलना, तो ये प्रोसेस आपके जीवन में भी चल रहा है। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। कई बार आप देखते हैं कि कहीं और मौका ना मिल जाए, किसी और को कुछ ना कुछ आप जीवन में ढूंढते रहते हैं। तो ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने भावनाओं को भी ढूंढने की जरूरत है कि मेरे लिए इस समय कौन सी भावना सही है। भगवान की मेहर आपके पास है, साथ में ये देख रहा है। तो ये भी कार्ड शो करता है कि पिछले जन्म में या पिछले साल क्या हुआ, इसके बारे में भी आप काफी सोच विचार में अपना समय बिताते हैं। ये जो दिखा रहे हैं पास्ट टाइम, पास्ट ईयर, पास्ट मंथ, इसके बारे में भी आप काफी सोचते हैं। ये जो कार्ड निकला है कहीं ना कहीं वायलेट कलर, यानी कि बृहस्पति जो है आप पर मेहरबान है। आपके पास नई विद्या, कोई नई किताब, नया संचार ये आने वाला है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इसका जो अंत है ना, किताब का जो भी आपने सोचा था वो बहुत ही अच्छा होगा, सुखद होगा। अगर आपने कोई कहानी सोची है, उस कहानी का एंड अच्छा होगा। तो ये सर्कल की तरह कंप्लीट हो रहा, आपके जीवन में कुछ खत्म होकर नया शुरू हो रहा है। वो एक अध्याय हो सकता है, एक चैप्टर हो सकता है, यानी कोई जगह को छोड़कर आप नई जगह पे भी जा सकते हैं। तो ये कार्ड दिखा रहा है एक नई बिगिनिंग का, नए लोग, नए रिश्ते, नई जगह भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है। और ये सबसे अच्छा कार्ड ये दिखाता है कि ना देखो, साल खत्म होने वाला है, तो एक नयापन आ रहा है हमारे जीवन में। तो कुछ खत्म होके एक नयापन शुरू हो रहा है। तो एक कार्ड बहुत ही अच्छा 21 जैसे सर्कल को दिखा रहा है, कुछ खत्म होके नया बिगिनिंग। और ये कार्ड दिखा रहा है आपके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पूरे होने वाले हैं। आपके जीवन में रोमांस आने वाला है, प्यार आने वाला है। जैसे आप जैसे कहते हैं ना, बहुत टाइम बाद आप अपने जीवन साथी से मिले हो, तो जीवन साथी के साथ जो मिलना होता है, या बॉयफ्रेंड से मिल रहे हो या गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, तो उस मिलाप को दर्शाता है रोमांटिक। और कोई नई कविता लिखना भी हो सकता है। आप अपने जीवन का अच्छा मूल्यांकन कर रहे हो, और अब तक आपने जो भी रिश्ते निभाए ना, वो कमिटमेंट के साथ निभाए हैं। यानी
रिश्ते को अच्छे से बखूबी निभाया है। तो कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड है ये, और इसमें धैर्य रखने की जरूरत है, और आपने बहुत ही ज्यादा धैर्य और पेशेंस रखा है। अपने दिल, जब भी मतलब प्यार के बात आए ना, तो दिल की बात ना सुनकर दिमाग से आपने हमेशा फैसले लिए। ये कार्ड थे आपके। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं आपके दिव्य संदेश। कुम्हार का कार्ड आया है। हनुमान जी कहते हैं कई बार हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब हमारे जीवन में कुछ हाथ से छूट जाता है या टूट गया या हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर गलानी पश्चाताप करते हैं। मान लो हमारे पास 5 घड़े हैं, 3 टूट गए, तो हम उन 3 टूटे हुए घड़ों पर अपना समय व्यतीत करते हैं, पर ये नहीं देखते हमारे पास अभी भी 2 घड़े हैं। तो यानी कि अर्थ है, कई बार हमारे जीवन में हमें बहुत बार अभाव की आ, आभास होता है कि हमारे पास इस चीज का अभाव है। तो जब भी अभाव है तो आपको आभार की स्थिति में आना है और आभारी रहना कि आपके पास जो है उसका आप आभार प्रकट करें, ना कि जो नुकसान हो गया उस पर ज्यादा समय व्यतीत करें। दूसरा दिव्य संदेश है कि बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आने वाला है या बहुत सारी संपत्ति आपके पास है, तो उस संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए हनुमान जी कह रहे हैं, जीवन में प्रकृति के पास रहना, प्रकृति विहार करना, ये भी एक पैसे का सदुपयोग हो सकता है। पशु पक्षियों के लिए कुछ करना या नदी नालों को सफाई करना, इसके लिए भी आप अपना पैसा व्यय कर सकते हैं। जैसे एक राजा बहुत सोच समझकर उस जगह को सही करता है, क्योंकि अगर नेचर को ठीक कर लिया जाए, है ना, व्यवहार को ठीक कर लिया जाए, तो जीवन में परिवर्तन अच्छा आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप प्रकृति के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या अपने परिजनों के ऊपर। आप हमेशा एक मददगार के रूप में दूसरों की मदद करते आए हैं, और ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपके पास ना एक का भी अभाव है, तो आप सोचते हो पड़ोसियों का उस चीज का अभाव ना हो या उस रिश्ते में ना अभाव हो, तो आप अपना घड़ा निकाल कर उस पड़ोसी को दे देते हो। तो ये कार्ड शो करता है काइंडनेस को और उदारता को, और ये भी शो करता है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, बाहर जाने के शौकीन हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा पहनावा पहनना चाहते हैं। तो ये कार्ड जो है 6 जो है वीनस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। यानी शुक्र जो प्लैनेट होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा लग्जरी मटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ जाता है। तो ये आप उसमें भी अच्छा आप समय बिताने की कोशिश करते हो, जहां पे भी जिस परिवार में रहते हो या जिस समय में जिसके साथ हो, वहां पर आप उस समय को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या भगवान जी कहते हैं उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो और एंजॉय करो। अब देखते हैं आपके इस पिटारे में और क्या है। आपके लिए एनिमल निकला है शार्क। तो ये जब भी आता है कहता है आपके सपने जो है जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है, नीला रंग दिखाता है कि जो भी आपने सोचा है वो जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। तो भगवान की तरफ से या हनुमान की तरफ से अच्छा संदेश है। किस चक्रा पर काम करने की जरूरत है इस समय? भावनाओं के ऊपर काम करने की जरूरत है। हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। आपके दिल के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तभी अगर अधिक सोचेंगे ना तो दिल पे बोझ पड़ेगा, रिश्तेदारों को अधिक भाव देंगे तो दिल पे जोर पड़ेगा। तो अगर आप शांति चाहती हैं, समृद्धि चाहती हैं, तो अपने माइंड बॉडी को अलाइन करने की जरूरत है, एक रूपता लाने की जरूरत है। अलाइन करिए, अपनी विल पावर को टेस्ट करिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अगर अपनी विल पावर की तरफ देखेंगे तभी आप जीवन में बैलेंस लेकर आ पाएंगी, प्लेजर और पर्पस में, कि मेरे को इस समय अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देना है या मुझे अपने जीवन के प्लेजर पर ध्यान देना है, यानी कि खुशी समृद्धि उस पर ध्यान देना है। और मैं जो भी देती हूँ भगवान मुझे भर भर के वापस करते हैं, इसलिए मेरे पास असीम प्यार भी है और बहुत ही समृद्धि भी है, और वो सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, आई एम बैलेंस्ड का कार्ड आया है। अगला कार्ड है मदर टेरेसा का, यानी सेवा भाव आप रखते हैं तो सेवा का कार्ड आइए, इसी तरह सेवा में संलग्न रहिए।
अगला कार्ड आया है ग्रीन टर्मलिन का, जो आपके लिए क्रिस्टल आया है कि क्या आप जीवन में इन चीजों पर बिलीव करते हैं कि आपके पास असीमित धन है या असीमित सुख समृद्धि, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग। तो ये समृद्धि का कार्ड आया है, ये दर्शाता है कि उनको आपको धन्यवाद देने की जरूरत है जो कुछ भी आपके जीवन में है। बहुत सारी अनगिनत, बहुत ही ज्यादा खुशहाल वाली अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने वाली है, अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके पास है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं और उनको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, या आपके पास भी वो क्षमता है कि आप उनसे कुछ ज्ञान लें। अनलिमिटेड पावर का कार्ड आया है, सेक्रेड मिशन पे जाने वाले हैं, दिव्य यात्रा होने वाली है। आप देख रहे हैं एक नक्षत्र यानी कि डाउनलोड होने वाला है। तो भगवान की तरफ से आपके पास दिव्य ऊर्जा या दिव्य संदेश जल्दी ही आने वाला है। शीघ्र ही आप स्वप्न लोक में भी उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो दिव्य आत्मा है या दिव्य संदेश के आप हकदार हैं। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, आपको अपने मन को खुला रखने की जरूरत है, मन को बड़ा रखने की जरूरत है। आपके मन में स्पेस क्रिएट करेंगे तो मन में एक जो है ना उदारता आएगी, काइंडनेस आएगा, कंपैशन होएगा। भगवान आपकी हर रूप में मदद करने के लिए तैयार है। आपको लगेगा कि कितने भगवान उदार हैं। बी ओपन टू रिसीव देम, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो भगवान कब आपकी मदद करें आपको ही नहीं पता चलेगा। तो हर समय भगवान जो है आपके ये है। तो आपको इस समय संतुष्टि रखने की जरूरत है। संतुष्टि का कार्ड आया है और जो भी काम करें उसमें संतुष्ट हो, जो गिफ्ट मिल रहे हैं उसमें संतुष्टि दिखाएं। तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कमिटमेंट और कंटेंटमेंट्स यानी संतुष्टि का कार्ड आया है। ये थे हनुमान जी की तरफ से दिव्य संदेश। अब देखते हैं आपके लिए क्या है और कुछ है। ये आया है एसेंशन का कार्ड। ये इसका जब भी एसेंशन का कार्ड आता है यानी आध्यात्मिक उन्नति की 4 गुना प्रगति, यानी अगर आप सोच रहे 1 गुना है, नहीं 4 गुना आपकी प्रगति होने वाली है। आप जीवन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पड़ाव पर, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जल्दी ही चली जा रही है, शीघ्र। आपके लिए बस अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। यही आज की अपॉर्चुनिटी को अगर आप एनकैश करते हैं तो आप वाकई में आपके जीवन में प्रगति हो सकती है और आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। अगला कार्ड आया है, जो समस्या है कि आपने कुछ लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है वो आपको देखने की जरूरत है। वॉट इज एट द टॉप ऑफ योर बकेट लिस्ट, आपके बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है। आप अपना फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप अपने समय को किस तरह व्यतीत करना चाहते हैं। तो एफर्मेशन है, आई मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गुड गट, आई मेक चेंजेस बेस्ड ऑन द ग्रोइंग हार्ट। तो पेट और दिल में आप हमेशा कंफ्यूज रहती हैं, तो दिल से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। मुझे हर एक चीज मिल जाती है जिसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो जहां पर भी आप ढूंढती हैं वहां पर आपको संगीत सुनाई देता है या बहुत ही लय में जीवन रहा है। बहुत ही अच्छा मैसेज है, ऑल इज वेल, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। और मैं खुश रहने के लिए कोशिश करती हूँ। आपको विश्वास रखने की जरूरत है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो एंजल नंबर आया है 11। आपके जीवन में सब कुछ बढ़ रहा है, वो उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, आपका आत्मा में विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा नंबर है 20-20। नई अपॉर्चुनिटी आती जरूरत है स्ट्रेंथ करने की, मतलब आपको जैसे भी कार्ड मिला था शेर का, तो यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। कनेक्शंस बढ़ेंगे, उससे जो है आपके जीवन में जितना भी तनाव है वो कम होगा। फॉरगिवनेस करने की जरूरत है अपने आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। अगला नंबर है 14 और 41, 14 एंड 41। तो आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो जैसे कि वो अभी आया था दिव्य संदेश, तो आपको जल्दी ही कोई भगवान की तरफ से दिव्य संदेश मिलने वाला है और वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। और भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, दिव्य प्लान बना रहे हैं। ये आया है
अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स हैं और क्या लेटर्स हैं। तो आपके लिए जो अक्षर निकले हैं वो निकला है जी। इससे कोई व्यक्ति हो सकता है, वो आपके ताया चाचा बुजुर्ग हो सकते हैं। और ये अक्षर हैं, आप कहीं जाने वाली हैं ऐसे लग रहा है। गो आया है। देखिए फिर से एक सर्कल आया है, कुछ जीवन में खत्म होकर नया शुरू हो रहा है। इस साइकिल की यात्रा यानी आसपास के गांव या आसपास के स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी हो सकता है आप यात्रा करने वाले हैं। यिन एंड यांग का सिंबल आया है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। दिव्य संदेश, फिर से एक तारा आया है, भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ सपना या दिव्य संदेश आने वाला है। इस हफ्ते आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बटरफ्लाई आया है और आपको ये मिला है 50 का सिक्का भी आया है, यानी पैसा, खोया हुआ पैसा, स्टक पैसा, वो भी वापस मिलने वाला है। फिर से स्टार यानी कि फिर से दिव्य संदेश, नीला स्टार फिर से आध्यात्मिक उन्नति का कारण हो सकता है। दिव्य नंबर आपका 7 है। शीशा देखकर मिरर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इस समय आभार प्रकट करने की जरूरत है। मिरर आया है आपके पास। और राजा का ताज आया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान ताजपोशी होने वाली है। तो ये थे आपके दिव्य चाम। कुछ समय आपको नेचर में स्पेंड करने की जरूरत है, या भगवान को आप फूल चढ़ाते हैं, भगवान आपके फूलों को स्वीकार कर रहे हैं। तो एक फ्लावर आया है। ए आया है, पेज हो सकता है आप कोई पेज पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। वर्ड आया है PAGE, पेज दिख रहा है, यानी बुक पढ़ रहे हैं, उससे भी आपको कुछ दिव्य संदेश मिल सकते हैं। तो दिव्य संदेश किताबों के जरिए भी हो सकता है, जो आपके जीवन में बदलाव ला रहा है। तो ये थे आपके कुछ कार्ड्स और ये थे आपके चार्म्स। तो कैसे लगी आपको ये रीडिंग, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कैसे थी आज की रीडिंग। अब देखते हैं इस हफ्ते में आपको किस इशू पर काम करने की जरूरत है। कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये भी देखते हैं एक कार्ड से। कौन सा नंबर आया। तो ये आया है डायमंड का इक्का, यानी कि पैसे, मनी की तरफ से आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। पैसे पर इस हफ्ते आप काम करने वाले हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे का क्या करना है। तो ये हफ्ता आपका जो है पैसे पर जाएगा, मनी से जाएगा। मनी रिलेटेड काम आप करेंगे। वो पैसे से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसों को कहीं खर्च कर रहे हैं, या पैसे से आप पार्टी कर रहे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आया है पैसों को लेकर। तो इस हफ्ते आप पैसे और मटेरियलिस्टिक यानी कि डायमंड जो है वो अर्थ एलिमेंट पर आपको काम करने की जरूरत है। आपके लिए स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो स्टेबल होने की जरूरत है, पांव जमाने की जरूरत है। और कहीं पर भी आप बुरा ना बोले, तो ये चीज जो है, ये छोटा सा हमारा बुद्धा है वो आपको कह रहा है, सोच समझ के बोलिए, बुरा मत बोलिए। तो यहाँ दोस्तों हम एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन, मुझे जरूर बताइए।